हेलो किंजल, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। Hi, thank you. एक सोशल मीडिया स्टार से और नाउ बीइंग एन एक्ट्रेस, ये जर्नी कैसी रही है एंड हाउ एक्साइटेड आर यू बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन अ शो, यू नो, और अब रिस्पॉन्स अलग मिलेगा। जो सोशल मीडिया पे होता है उससे अलग रिस्पॉन्स होगा। यू विल बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन एवरी डे। सो फर्स्ट टेल अस अबाउट द जर्नी एंड देन द एक्सपेक्टेशन। जस्ट सोशल मीडिया नहीं, बट मैं काफ़ी टाइम से ऑडिशंस दे रही थी। मैं एक अच्छा कि मुझे कुछ अच्छा करने मिले, मुझे मेरी परफॉर्मेंस दिखाने का एक मौका मिले। तो ये बस उसी तरह से था कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क गया है, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल गया है। बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज कि वो जिस चीज के लिए था एटलीस्ट वो चीज मिली मुझे। सो इस तरह की ये मेरी जर्नी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जर्नी में एक भी दिन ऐसे खराब था। मैंने पूरी जर्नी मेरी एंजॉय की है। हर दिन मैं सीख रही, हर दिन मैं कल से आगे थी, हर दिन मैं आगे बढ़ रही थी। तो मेरे लिए बहुत मजेदार थी ये जर्नी। सोशल मीडिया रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारे लोग हैं, इतने सारे फैन पेजेस बन गए हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं। सिद्धेश शिवा ये बहुत ज्यादा सब जगह चल रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि लोगों को ये शो पसंद आए, हम उन्हें एंटरटेन कर सके अच्छी तरह से, और ये लोग एक वो लंबे समय तक चल रहा है। यू नो किंजल, लॉकडाउन का जो पीरियड था और उस बीच काफी सारी चीजें हुई, वेदर यू नो टीवी इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल। एंड फिर जिसपे आप एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप काफी पॉपुलर है, टिकटॉक, वो बंद हो गया। यू नो काफी सारे लोगों के रोजगार चले गए। people were migrating from you know to their actually villages, क्योंकि उनके पास यहाँ पे काम नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। How was the lockdown period for you? And since आप TikTok पे इतनी you know strong following रह चुकी है आपके लिए लॉकडाउन पीरियड कैसा था? क्योंकि टिकटॉक अचानक बैन हो गया और काफी सारे लोग सोचने पे मजबूर हो गए जो कि यू नो आप टैलेंट को एक और नया प्लेटफॉर्म कहाँ से लाए? मैं ये नहीं बिलीव करती कि टिकटॉक ही एक राह है आपके टैलेंट को दिखाने का। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ, और मैं कभी भी टिकटॉक डिपेंडेंट नहीं थी। टिकटॉक मैंने एक मजेदार फन चीज के लिए मैंने कर लिया था, और उसके कुछ एक वीडियोस पॉपुलर हो गए थे, तो उस वजह से चल रहा था। बट ऐसा नहीं था मेरा कि आई एम अ टिकटॉकर लाइक दैट। सो मुझे उस चीज का इतना कुछ इफेक्ट नहीं लगा कि ओ अब क्या होगा, इट्स ओके फाइन, इट्स जस्ट एन ऐप। आप अपना टैलेंट कोई एक ऐप को नहीं दे सकते कि आप जज करो ये मेरा टैलेंट है। So that was not too much for me. लॉकडाउन पीरियड में मैं मेरे परिवार के साथ थी, मैं मेरी फैमिली के साथ थी, हम सब सूरत थे। ये कंसर्न उस वक्त ज्यादा था कि हम सब साथ रहे, सेफ रहे। वो कंसर्न उस वक्त ज्यादा था, सब हेल्दी रहे। And were you always inclined towards acting? आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और you know acting happened to you by chance? किस तरीके से रहा है ये सफर? बाई चांस ये वो होता है कि शुरू से आपके अंदर कुछ होता है, लेकिन वो चीज आपको ही पहचानने में देर लग जाती है। मेरा हमेशा से क्रिएटिव चीजों की तरफ, आर्टिस्टिक चीजों की तरफ झुकाव ज्यादा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज हो। मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन अगर कुछ आर्टिस्टिक हो, कुछ क्रिएटिव हो, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, एनीथिंग, मुझे बहुत पसंद होता था ये सब। और एक्टिंग मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरी डेस्टिनी अपने पास लेके आई है, बिकॉज बाय द टाइम मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए कि अब मुझे करना है, तब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं साइंस पढ़ रही थी। और जैसे जैसे मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए, मुझे ये चीज में, ये प्रोसेस में मजा आने लगा कि ये मुझे करना है, ये मजेदार है। या
सो पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट रहा, बिकॉज आप जैसे बोल रहे हो साइंस आपका स्ट्रीम था, आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करती होंगी आप, और फिर वो सब छोड़ छाड़ के एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है काम को लेकर। आपका एक प्रोजेक्ट हिट हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा काम भी मिल जाए, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एनी गॉडफादर, तो जर्नी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू कन्विंस पेरेंट्स के लिए कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज बीएससी करते करते बोला कि ये करना है, ऑडिशंस में, और मैं ये करूंगी, मुझे इसमें मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि अब तुमने जो चीज शुरू की है उससे पहले कंप्लीट करो, ऐसे बीच में मुंह उठा के कि बस अब ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो ऐसे नहीं होगा, तुम पहले इस चीज को खत्म करो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सो उन्होंने भी देखा कि मैंने इस चीज को छोड़ा नहीं, मैं इस चीज को पकड़ के थी कि आज नहीं हुआ तो कल होगा, आई गेट दैट चांस, आई केप्ट वर्किंग ऑन इन दैट डायरेक्शन। चाहे रिजेक्शंस मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, मैं उस दिशा में काम कर रही थी। सो वो चीज उन्होंने भी नोटिस की, सबने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। तो आपने फाइनली फिर अपना एजुकेशन खत्म किया और फिर आप एक्टिंग में आई, या साथ साथ कर रही हैं? नहीं, कंप्लीट करते हैं। ऑडिशंस देती थी, मुझे टाइम मिलता था तो, बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू अटेंड लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, देयर इज सो मच टू डू, थोड़ा डिफिकल्ट, बट आई यूज्ड टू डू। एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव गॉडफादर, जो मेरा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, तो काफी डिफिकल्टी हो जाती है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएं इजीली, एंड आप अगर इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, आपको पता नहीं होता कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, विच इज द राइट वे टू एंटर द इंडस्ट्री। तो वो कैसा रहा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा, कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा? आपने ये चीज कही तो मेरे कॉलेज के दिनों की याद आ गई कि मैंने ऑडिशन से शुरुआत नहीं की थी। मैंने मेकअप आर्टिस्ट थी, उनके यहाँ पे फोटोशूट था, फोटोशूट से शुरुआत हुई थी, मुझे अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हम पढ़ाई के साथ साथ ना, हमारा उस टाइम पे ऐसा था, सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें और भी बड़ा बनना है लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई, ये साइंस पढ़ते रहेंगे तो कुछ हमारा ये नहीं होगा, तो हम कुछ करेंगे। तो हम दोनों ने मिलके प्लान किया था कि हम ऑडिशंस देंगे, यहाँ देंगे, पर उस वक्त इतना डर लगता था कि आप कहाँ जाओगे ऑडिशंस के लिए, क्योंकि आपको इस फील्ड का ABCD भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा दरवाजा जाके खटखटाना है, कहाँ ऑडिशन देना है, किससे बात करनी है, या फिर ये ऑडिशन होता कहाँ है, ये भी नहीं पता था। तो हम दोनों ने मिलके, एक एजेंसी थी, उसमें हमने रजिस्टर किए, हम दोनों ने पैसे डिवाइड करके भरे उसके, कि हमें वहां से ऑडिशंस की कॉल्स आए। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर रहा है कि छोटी छोटी चीजें कोशिश करते 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 होते। या एंड रिजेक्शंस का कितना सामना करना पड़ा, एंड स्पेशली जब आपका पैशन था और वो हो नहीं रहा था, तो हाउ डिड यू डील विद इट? या फिर इट मतलब एंटरिंग द इंडस्ट्री, वाज इट अ स्मूथ थिंग फॉर यू, या फिर आपको रिजेक्शंस का सामना सीरियसली करना पड़ा? It wasn't smooth. I had to face that rejections, and it's a part and parcel of this profession. I think ये हर किसी की लाइफ में एक बार होता ही है, कि एक बार नहीं, कई बार होता है। बट मैंने किसी भी रिजेक्शन को होल्ड ऑन करके नहीं रखा। डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप एक्साइटेड होते हो, आप मजे से करना चाहते हो वो चीज, और ऐसा रहता ना, कब होगा वो वाला, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई डिडंट होल्ड ऑन टू एनी रिजेक्शन। आई थॉट कि अब वो हो गया, अब जो नेक्स्ट ऑडिशन है या नेक्स्ट मुझे जो करना है, आई विल बेटर कंसंट्रेट ऑन देयर। सो इस तरह से मैंने हमेशा अपने आप को पुश किया। यस, बिल्कुल। एंड थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।